नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर जहां एक ओर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के लोगों को खास संदेश दिया, तो वहीं ऐसे में अब उन्हें लेकर के पहलवानों की उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा के केसरगंज सीट से वो सांसद हैं इस वक्त और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच देखने को मिला कि जो पहलवान खिलाड़ी हैं, उन्होंने कई बार देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से यह उम्मीद लगाई कि वो पहलवानों के समर्थन में कोई बड़ा फैसला लें। यहां तक कि महामहिम के सामने अपनी बात को रखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए वो बीते 28 मई को संसद भवन की तरफ भी जाने का ऐलान कर चुके थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आएंगी, वो मौजूद नहीं होंगी न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में। इस बात की जानकारी खुद यहां पर आपको बता दें कि साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने एक वीडियो को शेयर करते हुए दी है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है ब्रिजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है, और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। हमने क्या महसूस किया है, क्या सीखा है, ये तो अभी हम आपको वर्ड्स में नहीं बता सकते, लेकिन हमने कई ऐसे इंसान भी देखे हैं हमारे साथ, और कई ऐसे संगठन देखे हैं जो निस्वार्थ भाव से जिन्होंने हमारा समर्थन किया है। हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है पूरे जी जान से धरातल पे भी जो है हमारा जो समर्थन किया है। भाई चंद्रशेखर रावण का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये तंत्र जात पात में हमको बांटना चाहता था, लेकिन उस भाई ने हमारी दिल से सपोर्ट की है। तो चंद्रशेखर भाई का भी दिल से धन्यवाद। सत्यपाल मलिक जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को प्रेरित किया कि कैसे बेबाकी से अपनी बात जो है रखी जाती है। साथ ही सभी महिला संगठनों का भी मैं जो है दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जितनी ताकत उनमें थी हमारा सपोर्ट किया है। साथ ही छात्रों का भी, हर एक उस इंसान का जो निस्वार्थ भाव से हमारे पास हमारे समर्थन के लिए आए हैं, उनका हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आगे भी मुसीबत के समय में आप हमारा ऐसे ही साथ दें। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीजेपी लीडर जो हैं बबीता जी और तीर्थ राणा जी का, कि उन्होंने जो है पहलवानों को एकजुट करने का काम किया। साथ ही उन्होंने इस आवाज़ को उठाने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। उसके बाद इन्होंने ही सरकार के साथ जो है मीडिएटर बन के जो पहलवानों को एक कमेटी का नाम दे के जो है आश्वासन दिलवाया सरकार से, यही उसके बीच में जो है मीडिएटर थे। हालांकि वो बस एक आश्वासन ही निकला, क्योंकि उसके बाद जो है उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, और रेसलिंग फेडरेशन ने अपना काम वापस से वैसे ही सुचारू रूप से जारी रखा, जिसकी वजह से फिर हमें 3 महीने के बाद वेट करके जब हमें न्याय नहीं मिला, तो हमें दोबारा जो है वो जंतर मंतर पर आना पड़ा। हम अपने माध्यम से सभी देशवासियों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि कभी भी किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है, तो हमें जो है हमेशा ही एकजुट होने की जो ज़रूरत रहती है, और होना चाहिए हमें एकजुट, क्योंकि हमने इतने इस दौर में यही महसूस किया कि कहीं ना कहीं तंत्र हमारी एकता की कमी है, जो हम बटे हुए हैं, उसका ही ये फ़ायदा उठाता है। किसी के साथ भी अन्याय हो तो आप प्लीज़ एक साथ आइए। अन्याय के खिलाफ निस्वार्थ
और सच्चे मन से अगर हम कभी भी एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से खुद साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और जिसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। अगर उन्हें पता होता तो वो नए संसद भवन नहीं जाते। ये भी उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश की महामहिम उनके समर्थन में कोई फैसला सुनाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि न केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी अभी तक पहलवानों के इस आंदोलन को लेकर कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये वही देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमेशा से खिलाड़ियों के सम्मान की बात करती हैं, जो हमेशा से महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, क्योंकि वो खुद भी आदिवासी समुदाय से आई हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो पहलवानों के समर्थन में अभी तक कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं। आपको यहाँ पर हम एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान सुनवाना चाहेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जब वो राष्ट्रपति बनी थी तो क्या कुछ उनके फैसले थे जिन पर वो काम करना चाहती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन फैसलों पर, उन वादों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही। पहले सुनिए जरा। मैं जो आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ जहाँ कोई भी ऐसी, मैं जब पैदा हुई थी, जब ली थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरु को न मानिब नर गुरु ही न साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवनदाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत, जमीन, जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव मैं बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की, ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाई कोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाई कोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बॉस जी, मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज़्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन
नहीं वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे दो सुप्रीम कोर्ट जज, एक है पीके महांती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये है, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी तो क्योंकि मैं थोड़ा उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया किसी को। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो वादे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के खिलाड़ियों से किए थे, देश की जनता से किए थे, देश की बेटियों से किए थे, आखिरकार क्या वजह है? क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहलवान खिलाड़ियों के इस आंदोलन पर खामोश हैं? क्यों बेटियों के सम्मान में वो कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही हैं? लगातार अपने बयानों में ये पहलवान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उम्मीद लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वो इनके समर्थन में कोई फैसला सुनाए। और आपको क्या लगता है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पहलवानों से बातचीत करनी चाहिए? क्या उनके समर्थन में कोई फैसला लेना चाहिए? इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।